क्लास है, 20 अक्टूबर 1968। रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं, अपन को आत्मा समझो और सदैव रूहानी बाप को याद करते रहो। समझाने वाला कौन है? रूहानी बाप। और समझाते क्या है? अपन को आत्मा समझो, रूह समझो और सदैव रूहानी बाप को याद करते रहो। नए नए बच्चे नए नए बातें सुनते हैं। जरूर नए नए बच्चे बहुत आए होंगे आज। हाथ उठाना जरा, कौन कौन है जो आज से पहले कभी भी क्लास नहीं किया बाबा का? पहली बार तो क्लास कर रहे हैं। हाथ उठाना। 1 2 हाँ 3 और इस साइड में 4 5 6। हाँ अच्छा 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 7 नहीं यार क्या। तो नए नए बच्चे नई नई बातें सुनते हैं और कहाँ भी ऐसे नहीं कहेंगे कि अपन को आत्मा समझ, आत्मा के बाप को याद करो। उसे भी पूछो तुम अपन को क्या समझते हो, तो कहेंगे हम डॉक्टर समझते हैं, मास्टर समझते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, इंजीनियर हैं, हम मिनिस्टर हैं, हम मजदूर हैं, यही समझते हैं। देह का कार्य व्यवहार बता देंगे। अब उनसे पूछो कि तुम सदैव यही थे क्या? सदैव कलेक्टर, मिनिस्टर, डॉक्टर थे क्या? पैदा हुए थे तब थे? तो तुम क्या हो सो तो बताओ। तो बता ही नहीं सकेंगे, कहेंगे हम बच्चा थे। अच्छा, जब बच्चा नहीं थे, माँ के गर्भ में थे, तब क्या थे? तब छोटा बच्चा था। अच्छा, उससे पहले क्या थे जब माँ के गर्भ में नहीं आए थे? तो कहते पता नहीं। अभी बाप बतलाते हैं कि तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। ऐसा कोई टाइम नहीं होता संसार में जब तुम नहीं होते हो। कोई भी रूप में हो, लेकिन तुम रहते जरूर हो, आत्मा हो। डॉक्टर हो तो भी डॉक्टर में आत्मा है, मास्टर हो तो भी मास्टर में आत्मा है, मजदूर हो तो भी आत्मा है, राजा हो तो भी आत्मा है। आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा जो चोला धारण करती है, शरीर धारण करती है, वो शरीर मरता जीता है। एक शरीर छोड़ आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। तो यहाँ ये बात पहले पहले याद दिलाई जाती है, और कोई सत्संगों में ये बात याद नहीं दिलावेंगे। वेद का बाप हम आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। वेद का मतलब क्या है? तो होते हद के बाप 2 4 8 10 15 20 25 बच्चों के बाप होंगे। अच्छा, क्राइस्ट को बेहद का बाप कहें या हद का बाप कहें? क्यों? वो तो 200 करोड़ क्रिश्चियंस का बाप है। आज दुनिया में 200 करोड़ क्रिश्चियंस क्राइस्ट को अपना धर्म पिता मानते हैं। तो बेहद का हुआ या हद का हुआ है?
हद का ही हुआ। क्यों? क्योंकि मुसलमान, पारसी, यहूदी, बौद्धि, सिख, हिंदू तो उसको अपना धर्म पिता नहीं मानते, तो बेहद का बाप नहीं हुआ। और यहाँ समझाने वाला है वो बेहद का बाप जिसको क्राइस्ट भी मानता है फादर, गुरु नानक भी मानता है, बुद्ध भी मानता है, वो सबका फादर है। महान से महान धर्म पिताओं का भी फादर है। वो हमको पढ़ाते हैं। उनका नाम शिव है। उनकी बिंदी आत्मा का ही नाम शिव है। जैसे स्टार होता है ना, तो उनके स्टार का ही नाम शिव है और हमारे शरीर का नाम पड़ता है। वो एक आत्मा ऐसी है जिसके शरीर का नाम नहीं है। हाँ, जब कोई शरीर में प्रवेश करते हैं तो नाम बदल जाता है। जैसे शंकर में प्रवेश करेंगे तो शिव शंकर भोलानाथ नाम पड़ जाता है। जैसे जैसे कर्म किए हैं कोई शरीर में प्रवेश करके, वैसा उनका नाम पड़ जाता है। तो वो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। वो आत्माओं का असल में बाप है, बाबा नहीं है। परंतु जब कोई शरीर में प्रवेश करते हैं, खास करके मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, तो उनको शिव बाबा कहा जाता है। शिव उनकी बिंदी का नाम है और बाबा शरीरधारी का नाम भी नहीं है। उसको कहेंगे रिलेशन, संबंध। वो हमारे बाप का भी बाप है, इसलिए हमारा बाबा अर्थात ग्रैंडफादर है। हमारा बाप कौन? हम मनुष्यों का बाप है आदि पिता, जिसे हम कहते हैं शंकर। और धर्मों में उसका नाम है आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ। हिंदुओं में तो खास कहते हैं तुम आदिदेव है, पुरुष है पुराण, तुमस्य विश्वस्य परमम निधानम। आदिदेव शंकर के रूप में प्रसिद्ध है। तो उसमें जब प्रवेश करता है वो शिव ज्योति बिंदु, तो शिव बाबा कहा जाता है। वो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम्हारे पाप मुझे याद करने से क्यों कट जाएंगे? औरों को याद करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं। कोई के कटे हो तो बताओ। क्योंकि जितने भी देहधारी हैं, देह में जिनकी बुद्धि धरी रहती है, वो देह से पाप जरूर करते हैं। देह अभिमानी होते हैं। देह अभिमानी के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार पैदा होते रहते हैं, तो पाप बनते रहते हैं। एक शिव बाप ही ऐसा है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, गर्भ से जन्म नहीं लेता है, इस कारण उसके पाप बनते ही नहीं। और जन्म मरण के चक्र में न आने के कारण वो तीनों काल का ज्ञाता है। भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों काल उसकी नजर में सदैव रहते हैं। त्रिकालदर्शी है। तो पाप कर्म होने का सवाल ही नहीं। वो तो ज्ञान का सागर है। ज्ञान से तो पाप कटते हैं
और जब ज्ञान सागर खुद ही है तो पाप कहाँ से आवेंगे। तो ऐसे को याद करेंगे तो तुम्हारे भी पाप कट जावेंगे। परंतु शर्त है एक, उसको पहचान के याद करो। ऐसे नहीं किसी ने कह दिया ये शिव बाबा है और मान लिया शिव बाबा है, नहीं। तीसरे नेत्र को जागृत करो। जैसे शिव का तीसरा नेत्र प्रसिद्ध है, उसको कहते हैं शिव नेत्र, सदा शिव। शंकर को 3 नेत्र दिखाते हैं ना, तो 3 नेत्र में 2 नेत्र तो हमारे तुम्हारे जैसे हैं और तीसरा नेत्र है उनका शिव नेत्र। वो शिव नेत्र उन्होंने याद से जागृत किया। वो शिव नेत्र जब जागृत हो जाता है तो वो शंकर भी शिव समान बन जाता है, बच्चा भी बाप समान बन जाता है। इसलिए वो पहला संसार में ऐसा एक बच्चा है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। 33 करोड़ देवताएं गाए जाते हैं, कोई देवता है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता हो? कृष्ण का नाम जोड़ते हैं, राम का नाम नहीं जोड़ेंगे, गणेश का नाम नहीं जोड़ेंगे, हनुमान का नाम नहीं जोड़ेंगे, कोई देवता का नाम नहीं जोड़ेंगे। काली, महाकाली, गौरी, महागौरी, किसी का नाम नहीं जोड़ेंगे। किसका नाम जोड़ते हैं? शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ेंगे। शंकर का नाम बाद में क्यों? शंकर शिव क्यों नहीं कह देते? अरे बड़ा पहले और छोटा बाद में। शिव नाम पहले और शंकर नाम बाद में। शिवरात्रि बनावेंगे या शंकर रात्रि मनावेंगे? महाशिवरात्रि मनाते हैं। इसका मतलब है जब संसार में घोर अज्ञान की रात्रि फैल जाती है तब शिव इस सृष्टि पर आकर के उस घोर अज्ञान को दूर करके सत्युग रूपी सवेरा लाते। चारों तरफ उजेला ही उजेला, रोशनी ही रोशनी हो जाती है। तो कहते हैं मुझे याद करोगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ये नई आदत तुमको डालनी है और वो भी सिर्फ एक जन्म के लिए कहता हूं। हर जन्म में मुझे याद करो वो तो मैं कहूंगा ही नहीं। सिर्फ एक जन्म में मुझे तुमको मेरा सच्चा परिचय मिलता है और जन्मों में तो मेरा परिचय कोई देने वाला है ही नहीं और जन्म जन्मांतर में आता भी नहीं। अरे कोई बाप है अपने बच्चों का तो अपने बच्चों के लिए रोज मकान बनाएगा क्या है? मकान जब पुराना हो जाता है तब नया मकान बनाते हैं। तो ऐसे ही ये सृष्टि रूपी मकान है। इस सृष्टि रूपी मकान को जब चौथी अवस्था आती है, दुनिया की हर चीज की चौथी अवस्था आती है ना। जैसे आदमी है, पहले बचपन में कितना सतो प्रधान, कितना प्यारा लगता है, फिर बड़ा होता है, दूसरी शैशव अवस्था आती है, फिर जवानी आती है, कितना परेशान दुखी होने लगता है, फिर बुढ़ापा आता है, कोई पूछता ही नहीं दुनिया में, सब दूर 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 रहना चाहते हैं। तो तमो प्रधान स्टेज आ जाती है। तमो प्रधान स्टेज खुद को भी दुख देती है और दूसरों को भी दुख देती है। तो ऐसे ये सृष्टि भी 4 अवस्थाओं से पसार होती है। सतो प्रधान सतयुग, सतो सामान्य त्रेता, रजो प्रधान द्वापर और तमो प्रधान कलयुग। ये कलयुग है महापाप का युग। इसमें सब दुखी हो जाते हैं। कोई धर्म ऐसा नहीं रहता जिसका बच्चा ये कहे कि मैं बहुत सुखी हूँ, तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से सदा सुखी हूँ। ऐसा दुनिया में कोई नहीं कहता। तब परमपिता परमात्मा शिव
अपना धाम परम धाम छोड़ करके इस सृष्टि पर आ जाते हैं, आते हैं और बताते हैं कि अब ये नई आदत तुम इस एक जन्म में डालो। क्या नई आदत? अपन को आत्मा बिंदु समझ, ज्योति बिंदु आत्मा समझो कि मैं भृकुटी के मध्य में चमकता हुआ एक सितारा हूं, और मुझ बाप को याद करो जो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। इसको योगाग्नि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योग की अग्नि है। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालो तो भस्म हो जाएगी, अथवा तो शुद्ध हो जाएगी। कच्चा पक्का सोना डाल दो, खाद वाला सोना डाल दो, जिस सोने में लोहा तांबा मिला हुआ वो डाल दो, तो अग्नि में डालने से उसकी सारी खाद निकल जाएगी, सच्चा सोना रह जाएगा और खाद भस्म हो जाएगी। तो ये तुम्हारी आत्मा के लिए योगाग्नि है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहते हैं, तो उनका ड्यूरेशन का पूरा पता होना चाहिए। अर्थात मैं सतयुग में भी नहीं आता हूँ, त्रेता में भी नहीं आता हूँ, द्वापर में भी नहीं आता हूँ, कलयुग अंत तक भी नहीं आता हूँ। जब सतयुग शुरू होना होता है और कलयुग का बिल्कुल अंत, तब अंतिम 100 वर्षों में मैं आता हूँ। उसका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग। तो पुरुषोत्तम संगम युग में आकर मैं तुम आत्माओं को, जिन्होंने नर चोला धारण किया हुआ है, नारी का चोला धारण किया हुआ है, उनको लक्ष्य देता हूँ कि नर से नारायण बनो और नारी से लक्ष्मी बनो। ये गीता का ज्ञान मैं आकर के तुमको देता हूँ। भारत का प्राचीन राजयोग, जिससे स्वर्ग की स्थापना होती है, उस राजयोग का किसी को भी पता नहीं है। शास्त्रों में कितने बड़े बड़े गपोड़े लगाए दिए, कह देते हैं कि कल्प की आयु, चतुर्युगी की आयु लाखों वर्ष है। अब लाखों वर्ष आयु होती है तो उसका हिसाब किताब भी कोई बता ही नहीं सकता, कोई पूछेगा भी नहीं। बाप कहते हैं कि सृष्टि की आयु लाखों वर्ष नहीं है। मनुष्य के पास 2500 वर्ष की हिस्ट्री है, जिसकी तिथि तारीख मिलती है। और तिथि तारीख तब मनुष्य बनाता है जब मनुष्य दुखी होता है। दुख में एक एक दिन गिना जाता है या सुख में एक एक दिन गिना जाता है? तो चाहे कोई भी दुनिया का दूसरा संवत निकाल लो, उठा लो, चाहे हिंदुओं का संवत उठाओ, चाहे क्रिश्चियंस का संवत उठाओ, चाहे मुसलमानों का हिजरी संवत उठाओ, चाहे नेपाली संवत उठाओ, सब की आयु 2500 वर्ष के अंदर गिनी गई। इससे साबित होता है ये 2500 वर्ष दुख की दुनिया है, रात में ठोकरें खाने की दुनिया है। ठोकरें खाते हैं तो रोते हैं ना, दुखी होते हैं ना। तो सब मनुष्य, सारी दुनिया की जनरेशन इन 2500 वर्षों में दुखी होती आई है। ये ब्रह्मा की रात गाई गई है शास्त्रों में। रात में ठोकरें खानी होती है, तो जरूर दिन कितना? रात है 2500 वर्ष की,
तो दिन भी कितना होगा? 2500 वर्ष का दिन होगा। वो 2500 वर्ष का दिन कब था? 2500 साल पहले था, ये किसी को पता ही नहीं, और उसकी कोई हिस्ट्री किसी के पास नहीं। 2500 साल पहले इस सृष्टि पर देवताओं का दिन था। वो देवताएं बड़े सुखी थे, कोई भी प्रकार का दुख नहीं था। इसी भारतवर्ष के अंदर स्वर्ग ही स्वर्ग लगा पड़ा था। आज की दुनिया का नाम हो गया नरक। क्या नाम है? नरक। नरक नाम क्यों है? नर जो कुछ करता है, नर और का माने करना, नर माने आदमी। नर जो कुछ करता है उससे बनता है नरक। क्या? नरक बनता है। और भगवान ने आकर जो तरीका बताया कि स्व स्थिति में टिको, स्व माने आत्मा, तो जो स्व स्थिति में टिकने वाले हैं वो स्वर्गीय देवताएं कहे जाते हैं। स्व स्थिति में टिकते हुए गमन किया नई दुनिया में, तो उसका नाम पड़ गया स्वर्ग। स्व स्थिति में रहने से स्वर्ग बनेगा। क्या कहा? और पर को याद करने से, ये देह है पर, दूसरे की देह है पर। देह और देह के संबंधी और देह के पदार्थ, ये सब हैं पर। इनको याद करने से नरक में जाते रहेंगे, नरक का भोग करते रहेंगे, नरक याद आता रहेगा, नरक में दुखी होते रहेंगे। तो बाप कहते हैं अब मैं सदा स्व स्थिति में रहने वाला तुम बच्चों के सन्मुख आया हुआ हूं। तुम तो जन्म मरण के चक्र में आते हो, जन्म जन्मांतर देह के पकड़ में आ जाते हो, 5 तत्वों की पकड़ में आ जाते हो, पर चिंतन में आ जाते हो, पर की गिरफ्त में आ जाते हो। मैं कभी भी पर चिंतन में नहीं आता हूं, मैं सदैव स्वचिंतन में रहने वाला हूं। इसलिए मुझे याद करोगे तो तुम भी स्वर्ग में चले जाओगे। शास्त्रों में तो लाखों वर्ष के गपोड़े लगाए दिए। ये दुनिया लाखों वर्ष की है। कितने वर्ष की है? हैं? लाखों वर्ष की है। अभी तो बताया लाखों वर्ष की होगी तो कोई हिसाब बताएगा? और बाबा तो हिसाब बता रहे हैं। सुख दुख का ये दुनिया खेल है। ये दुनिया क्या है? सुख दुख का खेल है। उसमें आधा समय सुख है और आधा समय दुख है। सतयुग त्रेता ये है सुख की दुनिया 2500 साल, और द्वापर कलयुग ये है दुख की दुनिया 2500 साल। 2500 साल दुख की दुनिया की तवारीखें, संबत वगैरह मनुष्यों के मिल रहे हैं। और जो सुख की दुनिया है उसका कोई भी संबत किसी के पास नहीं है। वो भगवान ही आकर के बताता है कि वो सतयुग और वो त्रेता की दुनिया वो मैंने आकर के रची। वो है रामकृष्ण की दुनिया, वहां देवताएं रहती। तो बाप आकर समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, ये पुरानी तमो प्रधान दुनिया है। क्या बाप को समझाना क्यों पड़ता है? इसलिए समझाना पड़ता है कि बच्चे आज की लकलकी दुनिया की चकाचौंध देख करके चमत्कृत होते रहते हैं। कैसी कार आई, हाँ कार हवा में उड़ रही है। जब चाहो तो जमीन पर दौड़ती है, जब चाहो तो सागर के ऊपर भी दौड़ने वाली कार निकल पड़ी। ओहो, इतनी तबीयत सुन के ही प्रसन्न हो जाते हो। अब ये नहीं देखेंगे कि वो कार मुहैया कितने लोगों को होती है। किसी ने देखी है? देखिए, देखी भी नहीं तो मुहैया होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये दुनिया की चमत्कार पैदा करने वाली चीजें थोड़े लोगों को प्राप्त होती है। वो जिनको प्राप्त होती है
वो भी मेंटल टेंशन में रहते हैं, उनको भी मन का दुख लगा ही रहता है, वो भी सुखी नहीं रहते। ये माया का पंप एंड शो है आखिरी 100 साल का। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले किसी के घर में टीवी था? नहीं था। 50-60 साल पहले कोई शहर में इतनी कारें दौड़ती थी? नहीं दौड़ती। ये सब साधन जो 60-70 साल के अंदर निकले हैं, बिजली की लकालक, ये 100 साल पहले कुछ थी ही नहीं। तो ये माया का पंप है थोड़े समय का। बाप कहते हैं ये तमो प्रधान दुनिया है, अल्पकाल का सुख चकाचौंध में रखने वाला है। इसको नाम ही है कलयुग। आज सब कुछ है, कल कुछ भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि एटम बम बनाए रखे हैं। ये दुनिया बारूद के ढेर के ऊपर बैठी हुई है। जैसे रेत का ढेर हो और उसके ऊपर कोई किला बना के खड़ा कर दे तो टिकाऊ होगा? आंधी आएगी, सारा रेत उड़ा ले जाएगी और किला धराशायी रह जाएगा। तो ऐसे ही ये सारी दुनिया बारूद के ढेर के ऊपर बैठी हुई है। ये कलयुग का अंत है और ये बना बनाया ड्रामा है। हर 5,000 वर्ष के बाद ऐसे ही कलयुग का अंत करने का सामान तैयार होता है, एटम बम वगैरह। और सारी दुनिया हर 5,000 वर्ष के बाद खलास होती है और नई दुनिया आती है। तो इस बने बनाए खेल को रंग भी नहीं कहेंगे। ईश्वरीय रचना एक्यूरेट है। पुरानी दुनिया भी है और नई दुनिया भी है। बाप ने बताया है ये पुरानी दुनिया और नई दुनिया का 5,000 वर्ष का खेल है। मनुष्य तो बेचारे घोर अंधियारे में पड़े हुए हैं। कहते हैं सतयुग लाखों वर्ष का है, कलयुग अभी 40,000 वर्ष पड़ा हुआ है, कलयुग तो अभी बच्चा हुए 5,000 वर्ष पूरे हुए हैं। बाप कहते हैं ये सब घोर अंधियारे में पड़े हुए। ये भी शास्त्रों में गायन है कि कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े थे जबकि बाप आए थे। ये कौन से शास्त्र की बात है? गीता में। कुंभकर्ण की नींद में कब सोए पड़े थे? रामायण में ये बात आई है कि रावण कुंभकर्ण संप्रदाय जितने भी थे, जब राम भगवान आए तो सब वो मारे अहंकार के कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े थे। शास्त्रवादी कितना चमकते हैं इन बातों से। कहते हैं व्यास भगवान था। अब अगर व्यास ही भगवान था तो एक भगवान को ही मानो ना। ढेर के ढेर भगवान क्यों बनाए लिए? एक की बात माननी चाहिए या अनेकों की बात माननी चाहिए? एक की बात माननी चाहिए। तो ये भी नहीं कि व्यास को ही भगवान मान के बैठ जाए। कहते हैं भगवान तो ठिक्कर भित्तर में है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में भगवान है। बेचारे मुझ गए। दुनिया में कहीं भी भगवान नहीं मिलता है तो फिर लास्ट में कह दिया हम भगवान, शिवो हम। शिव कौन है? हम ही शिव। ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मा है। कितनी मुझ फैलाई दी है। अभी बाप आकर बच्चों को समझाते हैं ये खेल 5,000 वर्ष का है।
क्या समझाने वाला कौन है? दुनिया में और कोई नहीं समझा सकता ये बात कि सारी दुनिया का खेल है ही सिर्फ 5000 वर्ष का, और ये 5000 वर्ष का खेल भी अब पूरा होने वाला है, क्योंकि एटम बम बन चुके हैं। आज से 70 साल पहले न भगवान आया था और न ये एटम बम बने थे। 70 साल के अंदर ही एटम बम का नाम निशान शुरू हुआ, और एटम बम के नाम निशान के शुरू होने के साथ ही साथ भगवान भी इस सृष्टि पर आ गया। काहे के लिए आ गया? एक तरफ पुरानी दुनिया खलास करने के लिए और दूसरी तरफ नई दुनिया बनाने के लिए। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है और पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। ये दुनिया कैसी है? पुरानी तमो प्रधान दुनिया है। दुनिया वाले लोग ये थोड़ी बातें जानते हैं। जिनको नॉलेज नहीं होती है उनको मूर्ख कहा जाता है। ऐसे तो नॉलेजफुल एक ही फादर है, परंतु भक्त लोग समझते हैं कि भगवान जानी जाना ना रहे, वो तो सब कुछ जानते हैं। सभी के दिल के अंदर क्या क्या बात चल रही है भगवान जानते हैं। बाप कहते हैं मुझे एक एक के दिल के अंदर जानने की क्या दरकार है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मैं एक एक के दिल के अंदर क्यों घुस के बैठूंगा? मैं सर्वव्यापी हूं क्या? मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। मैं तो इस सृष्टि पर एक व्यापी होकर के आता हूं। भूत प्रेत भी प्रवेश करते हैं तो सब में प्रवेश कर सकते हैं क्या? उनका जो घोड़ा होगा उसी में प्रवेश करेंगे। ऊंचा ऊंचे घोड़े को पकड़ेगा और नीचा नीचे घोड़े को पकड़ेगा। तो भगवान तो दुनिया में सबसे ऊंचे है। बड़े बड़े धर्म पिता हैं जो ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, उन धर्म पिताओं का भी बाप है, बापों का बाप। वो तो जरूर ऊंचते ऊंच में आता है, कोई नीचे में थोड़ा ही आवेगा। कौन है ऊंचते ऊंच? सारी मनुष्य सृष्टि का पिता जो आदि देव आदिनाथ, मुसलमानों में आदम और अंग्रेजों में उसे एडम कहते हैं, उसमें आता है। ऊंच जरूर ऊंच में ही आवेगा। तो वो भगवान सबके अंदर प्रवेश नहीं होता है, सबके दिलों के अंदर प्रवेश होकर के सबके दिलों की बात नहीं जानता है। बाप समझाते हैं मैं नॉलेजफुल तो हूं, मेरे में सृष्टि चक्र की नॉलेज है, और पतित पावन भी उसे एक निराकार बाप को ही कहा जाता है। कृष्ण को पतित पावन नहीं कह सकते हैं। भक्ति मार्ग में कितना अंधियारा फैलाया हुआ है कि कृष्ण गीता का भगवान है। वास्तव में कृष्ण तो बच्चा है। कृष्ण के बचपने के चित्र पूजे जाते हैं या बड़ा चित्र पूजा जाता है? बचपने का चित्र पूजा जाता है। तो बच्चा ज्ञान सुनावेगा, बच्चा राजयोग सिखावेगा या बड़ा राजयोग सिखावेगा? राज की बातें बड़ा जानता है या छोटा जानता है? बड़ा जानेगा। उन्होंने तो कृष्ण को भगवान बना दिया। अरे कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण राज की बातों को नहीं बताता। हाँ, कृष्ण को जन्म देने वाला जो बाप है, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है। कृष्ण तो पहला पत्ता है, तो उस पहले पत्ते का भी जो पिता है वो बाप शिव प्रजापिता कहा गया है शास्त्रों में। वो प्रजापति में शिव बाप आकर के सारी बातें बताते हैं। कोई नालिश हो
वही बाप आकर के ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को समझाते हैं। तो ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन क्या है वो भी समझाया है। चित्र भी दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला, उनको शास्त्र भी दिखाते हैं। ब्रह्मा के हाथों में वेद शास्त्र दिखाते हैं। सूक्ष्म बतन में तो शास्त्र आदि नहीं होते, ये सिर्फ साक्षात्कार का ड्रामा में पार्ट है। ये बातें बच्चे तुम अभी समझते हो। जैसे स्वप्न होता है वैसे साक्षात्कार भी होता है। स्वप्न तो सबको आते ही रहते हैं, गंदे स्वप्न भी आते हैं, अच्छे स्वप्न भी आते हैं। साक्षात्कार भी कोई को भयंकर साक्षात्कार हो जाता है, कोई को बड़े अच्छे अच्छे साक्षात्कार। मीरा भी बैकुंठ में जाती थी, साक्षात्कार करती थी, तो अच्छे साक्षात्कार भी होते। ऊपर में ब्रह्मांड है जहाँ आत्माएं रहती है। ये साक्षात्कार मन की सूक्ष्म स्टेज की बात है। आत्मा तो अंडे मिसल ब्रह्मांड में रहती है। आत्मा इतनी बड़ी नहीं हो सकती जितना शास्त्रों में समझा हुआ है। कहते हैं आत्मा अंगूठे मिसल है, तो अंगूठे से यहाँ टीका लगा देते हैं। तो क्या इतनी बड़ी आत्मा है? इतनी बड़ी आत्मा हो तो यहाँ घुमड़ पड़ जावे, वो तो पढ़ नहीं सकता। आत्मा तो अति सूक्ष्म है। आत्मा चींटी में भी है, आत्मा हाथी में भी है। तो आत्मा छोटी होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए? चींटी तो फिर भी बड़ा प्राणी है। मलेरिया का जो एक बूंद खून होता है, उस एक बूंद खून में सैकड़ों कीटाणु होते हैं मलेरिया के। हर एक कीटाणु में आत्मा है, तो आत्मा कितनी छोटी होती होगी। इतनी छोटी सी आत्मा में अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। कितनी वंडरफुल बात। तो आत्मा इतनी बड़ी नहीं हो सकती। बाबा है परमपिता परमात्मा, वो सिर्फ सुप्रीम है। मनुष्यों में सुप्रीमेसी है प्रजापिता की, और आत्माओं में सुप्रीमेसी है परमपिता की। बाकी आत्माओं में देखने में तो कोई फर्क नहीं। आत्मा है सब ज्योति बिंदु 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 स्टार मिसल। हाँ, ये कहेंगे कि एवर प्योर बाप ही है जो परम धाम में रहते हैं सदैव। परम पिता परमात्मा को सभी याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? कुछ करके गए होंगे, कोई फायदा दिया होगा तो दुनिया याद करती है। क्या करते हैं? दुनिया की सब आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं। सब आत्माएं नीचे गिर जाती हैं, खंदक में गिर जाती हैं, उनको ऊपर उठाते हैं, ऊंचा बनाते हैं, राक्षस से देवता बनाते हैं, सब पतितों को पावन बनाते हैं। तो सारे झाड़ की नॉलेज भी बाप ही दे सकते हैं। इस बात को और कोई जान ही नहीं सकता। क्या इस सच्ची जानकारी बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। सन्यासी आदि सभी नेति नेति कहते गए। शास्त्रों में लिखा हुआ है नेति नेति, अर्थात हम उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते, रचयिता और रचना को जानते ही नहीं। अच्छा, इन लक्ष्मी नारायण को रचयिता और रचना का ज्ञान है? लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ इशारा करके बाबा ने पूछा, इन लक्ष्मी नारायण को रचयिता और रचना का ज्ञान है?
बताओ। लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक होकर गए हैं, उनसे कब किसी ने पूछा? उनसे कोई पूछे तो ये भी कहेंगे नेति नेति। नेति नेति कौन से लक्ष्मी नारायण कहेंगे? सतयुग के या संगम युग के? सतयुग के लक्ष्मी नारायण कहेंगे कि हम इनके बारे में, इनके आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते, रचयिता कौन है, इनकी रचना कौन है। तो ड्रामा अनुसार जब बाप आते हैं तब ही ज्ञान देते हैं, क्योंकि ज्ञान से होती है सदगति और अज्ञान से होती है दुर्गति। तो क्या कहें कि लक्ष्मी नारायण दुर्गति में थे सतयुग के या सदगति में थे? सदगति में थे, तो उनको ज्ञान होना चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान होना चाहिए ना रचयिता और रचना का। सतयुग के लक्ष्मी नारायण को रचयिता और रचना का ज्ञान होगा? तो अज्ञानी थे या ज्ञानी थे? अज्ञानी थे। अज्ञानी थे तो सदगति में थे या दुर्गति में थे? अभी कह रहे सदगति में, अभी कह रहे दुर्गति में। सदगति में थे, उनको तो ज्ञान ही नहीं था। रचयिता और रचना का ज्ञान ही नहीं था, तो सदगति में कैसे हुए? लक्ष्मी नारायण बन तो गए, वो तो ठीक है, देवता बन गए, उन देवताओं की आज पूजा भी करते हैं लोग, लेकिन वो सदगति में थे या दुर्गति में थे? सदगति में थे, नीचे नहीं गिरते थे। माना जब उनका जन्म था, पहला जन्म सतयुग में, तो वो नीचे नहीं गिरे, गिरे तो दुर्गति में थे या सदगति में थे? हाँ, यही बताया कि ज्ञान से होती है सदगति, और वो ज्ञान सिर्फ संगम युग में ही होता है। संगम युग के अलावा और कभी भी ज्ञान नहीं हो। देवताएं भी वास्तव में दुर्गति की ओर जाती है, वो ऊंचे नहीं उठते, उनका भी नीचे गिरना। हाँ, तुम बच्चे चाहो तो लगातार शिव बाबा को पहचान करके याद करो, तो तुम लगातार सदगति में जावेंगे, फिर दुर्गति में नहीं आवेंगे। तो पूछा, इनसे कोई पूछे तो ये भी कहेंगे नेति नेति, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। क्या नहीं जानते? ये लक्ष्मी नारायण से पूछे तुम दुर्गति में हो या सदगति में, तो बतावेंगे कि हम सदगति में हैं दुर्गति में? वो भी नहीं बतावेंगे, क्योंकि उन्हें अगर ये पता हो कि हम नीचे गिरने वाले हैं तो उनकी सारी खुशी उड़ जाएगी। देवताएं तो सदैव खुशी में रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता कि हम आगे के जन्मों में नीचे गिरते जाएंगे, या आगे 21 जन्मों के बाद नरक की दुनिया आवेगी, हम वहां बहुत दुखी हो जाएंगे। इस बात का भी उनको पता नहीं होता। तो लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक होकर के गए हैं, उनसे कभी कोई ने पूछा भी नहीं। बाप ही आकर ज्ञान देते हैं, संगम पर आकर ज्ञान देते हैं और सबकी सदगति करते हैं। पढ़ाई से सदगति होती है, इसमें नंबरवार पढ़ने वाले हैं। ये बेहद की पढ़ाई है, जिससे गति, सदगति, मुक्ति, जीवन मुक्ति होगी। बाकी लाखों वर्ष की बात नहीं है। तुम कितना समझाते हो, तुम जितनों को समझाते हो, तुम्हारी प्रजा बनती जाती है। क्या? जितनों को तुम समझाते हो और वो एक बार कान हिलाएं कि बात ठीक है, तो क्या बन गई? तुम्हारी प्रजा बन जाती। बाकी गायन है, कोर्टों में कोई मुझे जानते हैं, और जानने वाले कोर्टों में कोई मुझे प्राप्त करते हैं। 400-500 करोड़ की कोर्ट है,
सभी तो नहीं जानते हैं। सतयुग आदि में है देवताएं, बाकी सतयुग आदि के देवताएं कहाँ गए, ये ख्याल में कोई को आता ही नहीं है। किनकी बुद्धि में 40,000 वर्ष बाद आप बाप आवेंगे, ये बैठा हुआ है। अभी तुम समझाते हो, तुम श्रीमत पर योग बल से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। सतयुग में न लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी इन्होंने किससे जीता ये राज्य? दिखाते हैं असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, परंतु वास्तव में लड़ाई की तो बात ही नहीं है। ये पद तो पढ़ाई से मिलता है। भगवान आकर लड़ाई लड़ना नहीं सिखाते, पत्थर बुद्धि बन गए। गीता में क्या लिख दिया है कि भगवान ने आकर महाभारत लड़ाई करवाई। अब भगवान आकर लड़ाई लड़ाएगा? कोई बाप अपने बच्चों से लड़ाई लड़वाता है क्या? इसलिए मैं आकर के समझाता हूं, कहाँ वो स्वर्ग की खुशी और कहाँ ये नरक का दुख। सतयुग को कहा जाता है सुखधाम। तुम समझते हो 5,000 वर्ष पहले हम सुखधाम में थे, कितना रात दिन का फर्क है। तो ऐसे नहीं कहना कि हम शास्त्रों को नहीं मानते हैं, ऐसे तुम कहेंगे तो बिगड़ पड़ेंगे। बोलो, हम तो 63 जन्म शास्त्र पढ़े हैं, हम शास्त्र को क्यों नहीं मानेंगे? तुमको थोड़ा ही पता है कि शास्त्र कब से शुरू हुए। हमको तो पता है ये शास्त्रों की शुरुआत कब से हुई, ये लिखा पट्टी कब से शुरुआत की, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी कब से बनी। ये 2,500 वर्ष की हिस्ट्री है। पहले नंबर की है गीता माई बाप, बाकी सब हैं उनकी रचना, बाल बच्चे। चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे धम्मपद हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, ये सब गीता के बाल बच्चे। अभी तुम्हारी युद्ध है 5 विकारों रूपी रावण से। तुमको अहिंसक देवी देवता धर्म का कहेंगे। 20 अक्टूबर 68 की वाणी का दूसरा पेज। तुम डबल अहिंसक बन जाते हो। क्या डबल अहिंसक कैसे? न तो खून खराबे की हिंसा करते हो और न काम विकार की, क्रोध विकार की हिंसा करते हो। कड़ी थी कड़ी की हिंसा है काम विकार की। गांधी भी गाते थे पतित पावन सीताराम। सभी भक्त हैं एक भगवान जो सभी को श्रृंगारने आते हैं, बाप बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कि वो हमारे दिल के अंदर को जानते हैं, हमारे दिल के अंदर घुसे बैठे हैं। ऐसे नहीं कि वो ही सुख दुख देते हैं। लोग क्या समझते हैं, भगवान ही सुख देता है और भगवान ही दुख देता है। अरे भगवान पढ़ाई पढ़ाता है या सुख दुख देता है? पढ़ाई पढ़ाता है। ऐसा करोगे तो सुख मिलेगा, वैसा करोगे तो दुख मिलेगा। भगवान सुख दुख देता है क्या? नहीं, अपने अपने कर्मों से हर आत्मा सुख और दुख भोगती है। जो समझते हैं कि भगवान ही सुख दुख देते हैं वो है महामूर्ख। क्या अभी ऐसे कोई कहे तो मानना नहीं, समझाना क्या कि भगवान सुख और दुख नहीं देता। भगवान अगर दुख देवे तो उसका पाप बन जाएगा कि नहीं है? फिर भगवान को पापात्मा कोई कहता है? भगवान को तो कहेंगे परमात्मा, पापात्मा तो कोई नहीं कहता। तो देखो पहला पॉइंट जो सर्वव्यापी का है उसने कितना घाटा डाल दिया है कि मैं सब के अंदर आता हूं, मैं सब में प्रवेश हूं, सब के दिलों को जानता हूं। नहीं, ये भूल भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी ये भूल होगी।
आधा कल्प भक्ति जिंदाबाद, फिर आधा कल्प ज्ञान जिंदाबाद। क्या? जब ज्ञान जिंदाबाद होता है तो कौन से युग कहे जाते हैं? सतयुग। और त्रेता है ज्ञान जिंदाबाद, और ज्ञान मुर्दाबाद कब? भक्ति मुर्दाबाद हो जाती है। द्वापर और कलयुग में भक्ति भक्ति जिंदाबाद हो जाती है, आधा कल्प ज्ञान जिंदाबाद हो जाता है। शिवरात्रि कहते हैं, परंतु अर्थ समझते ही नहीं। क्या अर्थ है? जब शिवरात्रि कहते हैं तो अर्थ क्या है इसका? और शिवरात्रि भी नहीं कहते, महाशिवरात्रि, तो इसका अर्थ क्या है? कब आते हैं? जब अज्ञान अंधकार की रात्रि सारी दुनिया में फैल जाती है, तब बाप आते हैं। उसकी यादगार है महाशिवरात्रि। ऊंचते ऊंच फिर नीचते नीच बनते हैं। क्या? जो ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण सतयुग के आदि में थे, वो 84 जन्म लेते लेते कलयुग के अंत में आकर क्या बन जाते हैं? नीचते नीच बन जाते हैं। फिर तमोप्रधान से सतोप्रधान बनती है। मैं आता ही उस तन में हूं जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। अभी तुम फरिश्ता बन रहे हो, पिछाड़ी में सभी के रिजल्ट का साक्षात्कार होगा। ट्रांसफर होने के पहले तुमको मालूम पड़ेगा। क्या कहा? अभी की पढ़ाई का रिजल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा? भगवान आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं तो रिजल्ट भी निकलेगा। कौन महाराजा बनेंगे? पहले जन्म में कौन महाराजा बनेंगे? सतयुग के दूसरे जन्म में कौन महाराजा बनेंगे? तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें। नारायण की भी डायनेस्टी होती है। क्या? नारायण का भी कई जन्म तक राज्य चलता है। तो कहेंगे नारायण दी फर्स्ट, नारायण दी सेकंड, नारायण दी फोर्थ। जैसे अंग्रेजों में हुआ किंग एडवर्ड फर्स्ट, किंग एडवर्ड सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पोप के भी नंबर होते हैं। तो ऐसे ही तुम्हारे नंबर भी निकलेंगे कि फर्स्ट नंबर नारायण कौन, सेकंड नंबर नारायण कौन, फिर नारायण के साथ कौन? लक्ष्मी। वो भी पता चलेगा। पहले जन्म में लक्ष्मी कौन बनेगा, दूसरे जन्म में लक्ष्मी कौन बनेगी, तीसरे जन्म में कौन बनेगी। नारायण का पार्ट डिक्लेयर होगा तो लक्ष्मी का भी पार्ट डिक्लेयर होगा। फिर लक्ष्मी नारायण के नीचे कोई और भी होते हैं कि सिर्फ लक्ष्मी नारायण ही? बड़ी राजधानी होगी तो राजधानी में छोटे बड़े, ऊंची कुर्सी, नीची कुर्सी, सब तरह की होती है ना पद, तो सब प्रत्यक्ष हो। अष्ट देवताएं कितने गाए जाते हैं? नौ दुर्गा कितनी गाई जाती है? नौ दुर्गा पूजन होता है ना, तो सब पद डिक्लेयर होंगे। 108 की माला सब सिमरते हैं। हिंदू भी सिमरते, मुस्लिम भी सिमरते, बौद्धि, पारसी, मुसलमान भी माला सिमरते हैं। ये माला में पद हैं, पहला मणका, दूसरा मणका, तीसरा मणका, चौथा, पांचवा, आठवां, 10वां, 12वां, ये सब पद हैं आत्मा के। जिसने जैसी पढ़ाई पढ़ी उतना ऊंचा उसका पद बन जाता है। अरे भगवान आकर के पढ़ाई पढ़ाएगा तो रिजल्ट नहीं निकलेगा क्या? रिजल्ट भी निकलता है। तो इन्हों की राजधानी थी, रामचंद्र की भी त्रेता में राजधानी थी। सतयुग में 8 जन्म, तो 8 जन्मों में 8 नारायण। त्रेता में 13 जन्म, तो 13 जन्मों में कितने राम होंगे? 13 राम की गद्दियां चलेंगी।
तुम जानते हो संगम पर राजधानी स्थापन होती है। तुम सभी हो अडॉप्टेड बच्चे, ब्राह्मणों द्वारा ही बाप स्थापना करते हैं। तो तुम ब्राह्मण हो चोटी, क्या कहा, नीची कोटि के ब्राह्मण नहीं हो। कैसे ब्राह्मण हो? चोटी के ब्राह्मण। चोटी माने अच्छा, जैसे पहाड़ की चोटी होती है, तुम ब्राह्मणों में ही इस चोटी की यादगार है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? हैं? एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट हाँ, वो कौन से देश में है? नेपाल में। नेपाल में ही वो चोटी है। तो नंबर ले लो चोटी का। क्या नाम है? एवरेस्ट। एवरेस्ट दुनिया की ऊंची से ऊंची पूर्वीय सभ्यता स्थापन करने वाला वो व्यक्ति कौन हुआ? उसकी यादगार में वो एवरेस्ट चोटी बनी हुई है। तो तुम सभी अडॉप्टेड बच्चे हो, ब्राह्मण चोटी हो। ये विराट रूप का चित्र है ना, परंतु वो भक्ति मार्ग में तो रंग चित्र बना हुआ है, क्योंकि उसमें शिव का भी चित्र नहीं है, और प्रजापिता ब्रह्मा का भी चित्र नहीं है, और ब्राह्मणों को भी नहीं दिखाया है। जो भक्ति मार्ग में विराट रूप का चित्र बनाया है, उसमें मस्तक में देवताएं दिखाए, भुजाओं में और पेट में, भुजाओं में और छाती में क्षत्रिय दिखाए हैं, पेट और जंघाओं में वैश्य दिखाए हैं, और पांव में शूद्र दिखाए हैं। लेकिन ब्राह्मणों को नहीं दिखाया है, ब्राह्मणों के बाप प्रजापिता ब्रह्मा को नहीं दिखाया है, और शिव बाबा को भी नहीं दिखाया है। तो वो चित्र ही रंग है। बाप इस समय आकर के तुमको राइट बात बताते हैं। इस समय तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, दैवी संप्रदाय, तुम्हारा सरनेम है ब्राह्मण, फिर देवता बनते हो। बाप आकर ये नॉलेज देते हैं जिससे तुम यह देवता बन जाते हो। ये बातें तुम अभी जानते हो, ये भी जानते हो अभी हमें घर वापस जाना है। कहाँ जाना है? घर कहाँ है? यहाँ से उठा के बाहर चले जाओगे खाना आना खाने के लिए? वो घर है? कौन सा घर है? जैसे शरीर का घर है, ऐसे ही आत्मा का भी घर है। ब्रह्मलोक, परम धाम, शांति धाम, ये सूरज चांद सितारों की दुनिया से भी पार, जहाँ बिंदु बिंदु आत्माएं सब इकट्ठी रही पड़ती है। धीरे धीरे आत्माएं उतरती रहती है, सृष्टि पर जन्म लेती रहती है, इसलिए दुनिया की जनसंख्या बढ़ती रहती है। तो देखो, तुम अभी जानते हो कि घर वापस जाना है, पुरानी दुनिया को भूलने में टाइम लग जाता है। इतनी छोटी सी अविनाशी आत्मा में अविनाशी 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। एक भी इस पार्ट से वापस नहीं निकल सकता। एक्यूरेट टाइम पर जब बाप को आना होता है तो आकर के समझाते हैं। सिर्फ बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। आधा कल्प रावण राज्य और आधा कल्प राम राज्य। ये कोई को पता ही नहीं है कि आधा कल्प राम राज्य और रावण राज्य भी होता है। ये नंबर 1 दुश्मन है तुम्हारा रावण। इसका क्या प्रूफ कि रावण हमारा नंबर 1 दुश्मन है? कोई प्रूफ होगा कि नहीं होगा? अरे वर्ष वर्ष जलाते हैं क्या? जब कोई बड़ा खराब काम करता है, ज्यादा दुख देता है, तो उसका एफिजी बनाते हैं, उसका पुतला बनाते हैं और उस पुतले को जलाते हैं। तो रावण का पुतला तो हम हर वर्ष जलाते हैं। इससे साबित होता है ये हमारा जन्म जन्मांतर का दुश्मन है, परंतु लोगों को समझ नहीं है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते।